So we'll start session within 2 minutes. Let's other student join the session. Okay, so let's start the session. So yesterday we saw many terms and the types of joints. So let revise those topics. See, this is the first table, employee, and this is department table. Now in this employee, this ID is a primary key column. Okay, that means 1, 2, 3. So this is a primary key column. In department, this D number is a primary key column. Then in employee table, this D number is a foreign key column. Okay. So now you tell me the characteristics of primary key column. Can any student tell me characteristic of primary key PK? It should be unique. It should be unique. Very good. Unique का मतलब होता है आपका डेटा रिपीटेड नहीं होना चाहिए वो पर्टिकुलर कॉलम में. दैट इज यूनिक. ओके, वेरी गुड. दूसरा Not null. वेरी नॉट कंटेन नल वैल्यू. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग याद रखना प्राइमरी की का. वैल्यू शुड बी यूनिक एंड नल वैल्यूज आर नॉट अलाउड. सो दिस पीके इज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन. नाउ वन मोर कंस्ट्रेंट इज देयर यूनिक की करके. तो टेल मी एग्जैक्टली क्या होगा यूनिक की मतलब? एनी स्टूडेंट? यूनिक की मतलब क्या होगा? फिर अभी नाम में है ना यूनिक की. यूनिक का मतलब क्या होगा कि आपका जो डेटा वो यूनिक होना चाहिए. सेम प्राइमरी की जैसा. सेम नहीं रहेगा पर नल हो सकता है. यस, वेरी गुड. ओके, सो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? यूनिक एज वेल एज नॉट नल. लेकिन यूनिक की का मतलब क्या होता है? डेटा मस्ट बी यूनिक लेकिन नल वैल्यूज आर अलाउड. तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना आप लोग प्राइमरी की एंड यूनिक की में. वेरी गुड. नाउ फॉरेन की का कॉलम देखो. तो फॉरेन की में अगर आप लोग देखोगे ना तो नल वैल्यूज आर अलाउड. तो देखो मैंने यहाँ पे नल लिखा है. तो नल वैल्यूज आर अलाउड. रिपीटेड वैल्यूज आर आल्सो अलाउड. ओके, देखो 10 10 तो रिपीटेड वैल्यू भी चलेगा.
लेकिन कौन सा वैल्यू नहीं चलेगा? ऐसा वैल्यू जो ये जो प्राइमरी की दिखता है आप लोगों को डिपार्टमेंट का, इसमें 10, 20, 30, 40 है, तो ये 4 वैल्यू में से ही आपका वैल्यू ये डी नंबर में होना चाहिए। आई कैन नॉट इंसर्ट दिस 50 वैल्यू, क्योंकि ये 50 वैल्यू जो है ना वो डी नंबर में प्रेजेंट नहीं है पेरेंट टेबल में। तो ये जस्ट आप लोग थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। नाउ लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइन, दैट इज क्रॉस जॉइन। ओके, अपना जॉइन खत्म हो गया था। देन सेकेंड जॉइन वी सॉ इक्वी जॉइन। थर्ड नेचुरल जॉइन हुआ था, क्रॉस जॉइन, इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन। और कोई जॉइन हुआ था कल के लेक्चर में? नो सर। नहीं सर, 4 ही हुआ था। ठीक है, 4 ही हुआ था। ओके, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन इज inner join. Sixth one is outer join. Seventh one is join, and one more is there actually, join with, या हम लोग बोल सकते हैं उसके साथ join with on. Okay, join with using clause and join with on clause. Okay, तो ये एक्चुअली एडिशनल है। तो ये 4 अपना हो गया था। नाउ वी विल सी द इनर जॉइन एग्जैक्टली क्या होता है। आउटपुट जो होता है ना इक्वी जॉइन का, नेचुरल जॉइन का, इनर जॉइन का, और ये जो जॉइन यूजिंग क्लॉज वगैरह, ये सबका आउटपुट क्या होता है? सेम ही है, बट दीज आर द डिफरेंट वेज टू जॉइन द टू टेबल्स करके। ये अलग है, आउटर जॉइन एंड सेल्फ जॉइन है ना, ये थोड़ा सा अलग है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। तो नाउ वी विल सी द इनर जॉइन नाउ to see. So this is used to join tables at a time, and says same output like natural join. Okay, तो सेम आउटपुट का मतलब क्या होता है? Having matching values in common, तो दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम है, दैट मीन्स अपना डिपार्टमेंट नंबर, वो डिपार्टमेंट नंबर में जो मैचिंग वैल्यूज है, वो मैचिंग वैल्यूज अगर आप लोगों का मतलब रहेगा, then those rows will be displayed. That is nothing but the inner join. Okay, now see out, इसका एग्जांपल देखो। तो पहला मैं आप लोगों को select star from employee natural join department. Okay, तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। So let's execute this. तो देखो, तो यहाँ पे डी नंबर, आईडी नेम, डी नंबर पहला क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कॉमन कॉलम है दोनों टेबल के बीच में। अगर आप लोगों को डी नंबर स्टार्टिंग में नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो आईडी नेम सैलरी डी नंबर एंड डी नेम, ऐसा आप लोग यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो। तो देखो आईडी नेम सैलरी डी नंबर एंड डी नेम। तो यहाँ पे आप लोगों का जो 10-10 मैचिंग, 10 अपना एम्प्लॉय में प्रेजेंट है एज वेल एज डिपार्टमेंट में भी प्रेजेंट है, देन 20 इज ऑल्सो प्रेजेंट, 30 इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो जो मैचिंग वैल्यूज जो होता है ना दोनों कॉलम में, वो रोज क्या होता है यहाँ पे डिस्प्ले होता है, दैट इज नथिंग बट द नेचुरल जॉइन। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके रखता हूँ। नाउ वी विल सी यूजिंग इनर जॉइन नाउ। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे,
सो फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन के जगह पे मैं अभी इनर लिखता हूं। तो सी, तो सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट टेबल। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बोला था लास्ट सेशन में, जो नेचुरल ज्वाइन होता है ना, उसमें आप लोगों को क्या देने की जरूरत नहीं है बच्चों? नेचुरल ज्वाइन में क्या देने की जरूरत है? सेम कॉलम देने की कॉमन जरूरत कॉलम नहीं नेम है है। ना सर, वो नहीं जरूरत नहीं। हाँ, मतलब दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम है, मींस ये जो डी नंबर है, ये डी नंबर आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करता है कि दोनों टेबल में कॉमन क्या है, एंड वो मैचिंग वाला रोज क्या करता है, डिस्प्ले करता है। लेकिन इनर ज्वाइन में वैसा नहीं होता है, मतलब सेम एज अपना इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन में क्या करना पड़ता है, आप लोगों को कॉमन कॉलम देना पड़ता है। तो इनर ज्वाइन में भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो कॉमन कॉलम देना होगा। ओके, तो सी ऑन लेट अस टेक अलाइज नेम यूज करते शॉर्टकट के लिए, ई, एंड डिपार्टमेंट के लिए लेते डी। सो ऑन ई डॉट डी नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डी नंबर। नाउ विल एग्जीक्यूट दिस। ओके, क्योंकि डी नंबर दोनों में प्रेजेंट है, तो विल राइट ई डॉट डी नंबर। नाउ सी हियर, सो आईडी नेम सैलरी डी नंबर एंड डी नेम। तो जो आउटपुट आप लोगों का नेचुरल ज्वाइन का था ना, वो सेम आप लोगों का देखो यहाँ पे इनर ज्वाइन से आ गया। तो इंस्टेड ऑफ नेचुरल ज्वाइन वी नीड टू यूज द इनर ज्वाइन, एंड वो जो इक्वालिटी कंडीशन है, ये इक्वालिटी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा यूजिंग ऑन क्लॉज, वेयर नहीं यूज करने का। तो देखो, जब हम लोग इक्वी ज्वाइन करेंगे ना, तो आप लोगों को वेयर क्लॉज यूज करना पड़ेगा। जब आप लोग इनर ज्वाइन यूज करेंगे ना, तो ऑन करके क्लॉज यूज करना पड़ता है। तो देखो, आउटपुट सेम आ रहा है, लेकिन लिखने का वे जो है ना, वो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉपी करता हूँ, मतलब इनर ज्वाइन का, एंड वी विल डू दिस सेम टास्क बाय यूजिंग इक्वी ज्वाइन ऑल्सो। मतलब आपको समझ में आएगा कि कितना वेज है। तो देखो, अब ये इनर ज्वाइन हो गया। अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इनर ज्वाइन के जगह पे आई विल राइट क्रॉस ज्वाइन। ओके, अभी क्रॉस ज्वाइन करने के बाद ऑन के जगह पे आई विल राइट द वेयर कंडीशन। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस। सी, आउटपुट क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। तो इसको भी कॉपी करता हूं। तो देखो, ये आप लोगों का थर्ड वे हो गया ज्वाइन करने का। ओके, नाउ अभी फोर्थ वे भी देखो कैसा करने का। Instead of cross join, what I will do, I will cancel this, and मैं क्या करता हूं, कॉमा लिखता हूं यहाँ पे, मतलब एम्प्लॉय ई कॉमा डिपार्टमेंट डी, एंड ये दो कॉलम मैच करने का इक्वल। तो मैंने क्रॉस ज्वाइन कीवर्ड नहीं लिखा, मैंने क्या किया, कॉमा किया। देन ऑल्सो आई विल गेट द सेम आउटपुट। देखो, आपको आउटपुट चाहिए एक, लेकिन वेज देखो इसका कितना है, 4 वेज हम लोगों ने लिखा यहाँ पे, दिस वन। तो इज तो इट, सर इसमें से इनर वाला कौन सा है? हाँ, तो ये इनर वाला अपना, जहां पे इनर दिखता है ना, ये इनर वाला है। तो दिस इज नेचुरल ज्वाइन, दिस इज इनर ज्वाइन, दिस इज इक्वी ज्वाइन, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वी ज्वाइन। ओके, क्योंकि ये दोनों इक्वी ज्वाइन का है। इक्वी ज्वाइन क्यों बोलते हैं, बिकॉज वेयर कंडीशन में इक्वालिटी ऑपरेटर मैंने यूज किया, तो इसको बोलते हैं इक्वी ज्वाइन करके। तो ये चारों का आउटपुट क्या रहेगा आपका, सेम आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, कॉपी करके रखता हूं। दिस इज द आउटपुट। बिफोर दिस, पहला दोनों टेबल का डेटा कॉपी करता हूं, क्योंकि वो अपने को अभी लगने वाला है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो दिस इज माय एम्प्लॉय टेबल। अगर थोड़ा मतलब फास्ट होगा तो मेरे को आप लोग बताओ, तो और बहुत सारा कंप्लीट करने का बाकी है। तो दिस इज एम्प्लॉय,
तो एम्प्लॉय हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, तो 10-10 मैच हो गया, देन 20 मैच हो गया एंड 30 मैच हो गया। तो जो मैचिंग वाला रोज होता है वो हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इनर जॉइन, नेचुरल जॉइन। ओके, तो कौन सा मैंने वर्ड यूज किया, मैचिंग वैल्यूज वाला रोज डिस्प्ले हो गया। अभी नेक्स्ट जो जॉइन है दैट इज नथिंग बट द आउटर जॉइन। अभी बराबर देखो क्या होता है। तो आउटर जॉइन में इट इज यूज टू डिस्प्ले मैचिंग as well as non मैचिंग रोज। मतलब पहला वो डिस्प्ले क्या करेगा, मैचिंग रोज डिस्प्ले करेगा, एंड मैचिंग रोज डिस्प्ले करने के बाद इट ऑल्सो डिस्प्लेज द नॉन मैचिंग रोज ऑल्सो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आउटर जॉइन। तो आउटर जॉइन का मतलब क्या होता है, तो जॉइन का मतलब दो टेबल को जॉइन करेगा, मतलब मैचिंग वाला डिस्प्ले करेगा, एंड आउटर का मतलब क्या होता है कि अभी वो जो रोज है वो रो मैचिंग नहीं हो रहा है, तो उसका क्या करने का, वो आउटसाइडेड है, आउटर है, तो उसको भी मुझे क्या करने का है, डिस्प्ले करने का है। तो इनर जॉइन में क्या होता है, somebody is waiting, नहीं ठीक है। तो सी इनर जॉइन का मतलब क्या होता है, इट डिस्प्ले द मैचिंग। इनर मतलब जो कॉमन है वो डिस्प्ले किया। आउटर का मतलब क्या होता है, तो जो रो आपका भी मैच नहीं हो रहा है वो आउटर है, उसको भी क्या करने का है, मुझे डिस्प्ले करने का है। ओके, तो अगर आप लोग ये टेबल देखोगे ना, तो सी ये वाला भी टेबल आप लोग देखो बराबर, तो ये जो समीर एंड आनंद है इसका डिपार्टमेंट देखो, मैंने एंट्री नहीं की है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो समीर एंड आनंद है दीज आर माय आउटर रोज, तो ये आउटर रोज को भी मुझे डिस्प्ले करने का है। अगेन ये जो 40 एंड HR दिखता है, ये 40 आप लोगों को एम्प्लॉय टेबल में नहीं दिख रहा है देखो, तो ये 40 और HR को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट माय आउटर रो। तो ये जो नॉन मैचिंग वाले रोज है ना, आउटर रोज है ना, उनको भी मुझे क्या करने का है, डिस्प्ले करने का है जब मैं दो टेबल को ज्वाइन करूंगा। तो फॉर दैट पर्पस आई नीड टू यूज आउटर ज्वाइन। इन आउटर ज्वाइन के तीन टाइप्स है। कैन एनी स्टूडेंट टेल मी थ्री टाइप्स ऑफ आउटर ज्वाइन? लेफ्ट आउटर, लेफ्ट आउटर, दूसरा राइट आउटर, राइट आउटर, एंड थर्ड वन इज अ फुल आउटर। ओके, तो लेट्स सी वन बाय वन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, अभी देखो, तो पहला मैं आप लोगों को ना इसका एग्जांपल बताता हूं एग्जैक्टली क्या है। देखो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का हिस्ट्री, ये वाला यूज करते हैं। तो से सो आईडी, नेम, सैलरी, ई डॉट डी नंबर, एंड लेट अस टेक यहाँ पे डी डॉट डी नंबर, मतलब दोनों डी नंबर क्या करते, डिस्प्ले करते। फ्रॉम एम्प्लॉई ई, अभी इनर जॉइन है, इसके जगह पे मैं लिखता हूं लेफ्ट आउटर जॉइन। तो सी इनर जॉइन को मैंने लिखा लेफ्ट आउटर जॉइन एम्प्लॉई विद द डिपार्टमेंट ऑन, कौन से कॉलम के बेसिस के ऊपर मुझे दो टेबल को ज्वाइन करने का है, तो डी नंबर के ऊपर मुझे क्या करने का है, दो टेबल को ज्वाइन करने का है। ओके, सो नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस। तो सी अभी आप लोग टेबल में देखो, ये जो आप लोगों को रो दिख रहा है दिस इज माय मैचिंग, जहां पे दोनों टेबल का जो कॉमन कॉलम है दैट मींस डिपार्टमेंट नंबर, तो ये देखो यहाँ पे मैच हो गया। ओके, यहाँ पे मैच हो गया, एंड लास्ट का जो दो रोज है, वो लास्ट का दो रोज वो नॉन मैचिंग वाला है, लेकिन नॉन मैचिंग एग्जैक्टली कौन से टेबल से डिस्प्ले हो रहा है मेरे को बताओ आप लोग। नॉन मैचिंग वाला रो कहां से डिस्प्ले हो रहा है, एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय से, जो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड टेबल। और एम्प्लॉय से क्यों हुआ, क्योंकि मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखा। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्योंकि एम्प्लॉय इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए मेरा क्या हो गया, ये डेटा डिस्प्ले हो गया।
ओके तो सी द फर्स्ट इट विल डिस्प्ले मैचिंग वाला एंड नॉन मैचिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ टेबल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द लेफ्ट आउटर ज्वाइन करके। ओके तो सी इट्स वेरी सिंपल, इसको मैं कॉपी करता हूं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन इट डिस्प्ले goes from both tables। ओके दोनों टेबल से क्या करेगा, मैचिंग वाला डिस्प्ले करेगा एंड नॉन मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टेबल एंड नॉन मैचिंग डिस्प्ले करेगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड टेबल। ओके तो ये उसका एग्जांपल हो गया एंड दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द आउटपुट। इज देयर एनी अनदर वे टू गेट द सेम आउटपुट? ऐसा कोई है? अगर आप लोगों ने मतलब अगर मैडम ने या सर ने अगर आपको पढ़ा होगा, ऐसा कोई है मतलब देयर इज अनदर सम अनदर वे लेफ्ट आउटर ज्वाइन का? किसी को पता है क्या? एनीबडी नोज? ठीक है, आई एम चेकिंग। किसी को पता नहीं लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब दूसरा कोई वे मतलब ऐसा है क्या? ठीक है, नहीं है। ओके प्लस ऑपरेटर के बारे में आप लोगों ने सुना है क्या? प्लस ऑपरेटर से भी हम लोग मतलब डेटा को लेफ्ट आउटर ज्वाइन राइट आउटर ज्वाइन ऐसा डिस्प्ले कर सकते हैं। यश निखिल नहीं पता है ये? नो नहीं सर सर। नहीं पता। ओके ओके तो समझो अगर कॉलेज में अगर आपका हुआ है तो ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन वगैरह हो गया है कॉलेज में? नहीं सर, सिर्फ दो ही इनर हुआ जॉइन है बताया ज्वाइन। गया सर, इनर जॉइन हुआ, इनर एंड क्रॉस। ओके ओके इनर क्रॉस हो गया, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, देखो मुझे आउटपुट सेम चाहिए लाइक लेफ्ट आउटर ज्वाइन। सो व्हाट आई विल डू हियर, इसको पहला मैं कैंसिल करता हूं लेफ्ट आउटर ज्वाइन को। ये जो पार्ट है ना ये मेरा क्या हो गया, अभी क्रॉस ज्वाइन हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, अभी देखो मैं वेयर क्लॉज लिखता हूं, वेयर ई डॉट डी नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डी नंबर। तो टेल मी ये कौन सा ज्वाइन है? ये ज्वाइन का नाम क्या है बताओ? इक्वी जॉइन। तो ये मेरा इक्वी, तो देखो मैं आउटपुट, तो ये मेरा आउटपुट आ गया देखो इक्वी ज्वाइन का। अभी मुझे क्या करने का है कि ये मैचिंग वाला डिस्प्ले हो गया, दैट मींस दिस इज इक्वी ज्वाइन, मैचिंग वाला हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, नॉन मैचिंग वाला भी चाहिए। ओके तो नॉन मैचिंग वाला अगर चाहिए तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ब्रैकेट में प्लस लिखता हूं। ये देखो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, यहां पे प्लस लिखा। अभी ब्रैकेट में प्लस लिखने के बाद नाउ सीधा आउटपुट, ये देखो। लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर ये जो ब्रैकेट में प्लस लिखा है ये आप लोगों ने मतलब यहाँ पे राइट साइड में क्यों लिखा? अभी राइट साइड में क्यों लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड टेबल जो होता है दैट मींस ये एम्प्लॉय, तो उसमें आप लोगों का कौन सा एक्स्ट्रा डेटा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो मतलब लेफ्ट साइड में आप लोगों का जो एक्स्ट्रा डेटा है वो डिस्प्ले हो गया। एंड ये प्लस का मतलब क्या होता है कि राइट साइड में जो आपका टेबल है वहां पे कौन सा डेफिशिएंट डेटा है, डेफिशिएंट मतलब वो मैचिंग वाला नहीं है। तो आप लोगों का लेफ्ट साइड वाला जो एक्स्ट्रा डेटा है ना वो यहां पे डिस्प्ले हो गया। एंड प्लस का मतलब क्या होता है, द डेफिशिएंट डेटा वो टेबल में नहीं है, मतलब द टेबल दैट हैज डेफिशिएंट डेटा, मतलब डेटा नहीं उसमें आ रहा है समझ में। देखो तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन अगर आप लोगों को आउटपुट चाहिए तो प्लस आप लोगों को लिखना पड़ेगा राइट साइड में। ओके तो सी तो आउटपुट आप लोगों का दोनों का सेम है। देखो तो यहां पे मैं लिखता हूं आइदर दिस और यू कैन राइट दिस क्वेरी। ओके तो ये हो गया आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब एक काम करते हैं, राइट आउटर ज्वाइन देखो कैसा होता है। This is second one,
राइट आउटर ज्वाइन फ्रॉम द राइट साइड टेबल, तो लेफ्ट के जगह पे आई विल राइट राइट, एंड ये जो प्लस है ये प्लस मैं यहां से कैंसल करके आई विल राइट हियर। ओके, नाउ विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। सी ये देखो अभी, तो डेटा आप लोगों का कहां पे डिस्प्ले हो रहा है? राइट साइड टेबल से डिस्प्ले हो रहा है। देखो डिपार्टमेंट से डिस्प्ले हो रहा है, तो फर्स्ट इट विल डिस्प्ले मैचिंग एंड लास्ट में वो डिस्प्ले करेगा नॉन मैचिंग फ्रॉम द राइट साइड का टेबल, तो इसको बोलते हैं राइट आउटर जॉइन। ओके, तो दिस इज द आउटपुट। नाउ एग्जीक्यूट दिस क्वेरी नाउ, प्लस के साथ वाला। सी सेम आउटपुट। ओके, तो देखो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो आप लोग याद रखना प्लस वी विल राइट ऑन द राइट हैंड साइड। प्लस का मतलब होता है दैट टेबल हैज डेफिशिएंट डेटा। राइट आउटर ज्वाइन का अगर आप लोगों को आउटपुट चाहिए तो प्लस यू नीड टू राइट ऑन द लेफ्ट साइड, इक्वल टू के बराबर लेफ्ट साइड में लिखने का। तो यहां तक बच्चों आप लोगों को कुछ भी डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। नो, वेरी गुड। अभी मुझे बताओ, मुझे फुल आउटर ज्वाइन चाहिए। फुल आउटर का मतलब क्या होता है कि पहला मैचिंग डिस्प्ले हो जाएगा एंड नॉन मैचिंग दोनों टेबल से डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड से भी डिस्प्ले होगा और राइट साइड से भी डिस्प्ले होगा। तो दोनों टेबल का डेटा नॉन मैचिंग एंड मैचिंग दोनों मुझे डिस्प्ले करने के। तो देखो मैं अभी क्या करता हूं, यहां पे राइट के जगह पे यहां पे फुल लिखता हूं। तो सी, तो फर्स्ट ये वाला जो है दिस इज मैचिंग, दिस इज नॉन मैचिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड टेबल and this is non matching from the right side table. It's very simple. Okay, so मैं कॉपी करता हूं। सर फुल आउटर 10 ऑपरेटर से नहीं लिख सकते? वेट 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 वेट, तो फुल आउटर ज्वाइन मैचिंग as well as non matching rows from both tables. Okay, अब राइट के जगह पे मैं यहां पे लिखता हूं फुल करके। ओके, नाउ दिस इज माय आउटपुट। तो और वाला पोर्शन हट जाएगा ना? हाँ, और वाला पोर्शन हट जाएगा। सर वो प्लस का कैसे होगा फिर फुल में? वही वही, रुको रुको रुको, और जो है ना दोनों तरफ लगेगा क्या प्लस? हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन वही है। अभी देखो मैं वाला करता हूँ यहाँ पे, आप लोग अभी देखो प्लस अगर मैंने लेफ्ट साइड में लिखा इसका मतलब दिस इज राइट आउटर ज्वाइन, प्लस अगर मैंने राइट साइड में लिखा तो दिस इज नथिंग बट द लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो अगर मुझे दोनों साइड का मैचिंग एंड नॉन मैचिंग दोनों चाहिए तो मैं प्लस कहां पे लिखूं, मेरे को बताओ अभी। दोनों तरफ लिख दो सर। दोनों तरफ लिखो, ठीक है, चलो मैं अभी दोनों तरफ लिखता हूं। अभी दोनों तरफ लिखने के बाद पहला मेरा मैचिंग डिस्प्ले होगा, नॉन मैचिंग भी दोनों टेबल से आएगा, तो आउटपुट आएगा क्या मेरा? मैडम जी जो अभी बोल रहे थे, मैडम कौन गर्ल स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना प्लस का वगैरह ऐसा कुछ, तो सर मैं डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस प्लस? सर आएगा। मतलब यश एंड निखिल, अगर मैंने प्लस अगर दोनों साइड में लिखा तो आउटपुट आएगा क्या? सर नॉन मैचिंग का नहीं आएगा क्योंकि प्लस से ना वो नॉन मैचिंग डिस्प्ले नहीं करता है। ओके,
अभी यहां पे अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, सी हियर। अब प्रेडिकेट मतलब प्रेडिकेट का मीनिंग क्या होता है एनी स्टूडेंट? प्रेडिकेट ये जो वर्ड है ना, ये रिलेशनल अलजेब्रा कंडीशन। कंडीशन, वेरी गुड। तो वेयर के आगे जो होता है उसको कंडीशन बोलते हैं। मतलब ये जो है ना इक्वल टू, ये मेरा कंडीशन है, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में रेफरेंस ओनली वन आउटर जॉइंट टेबल, मतलब वो एक ही टेबल को क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है फॉर द नॉन मैचिंग के लिए। तो एंड लगेगा। we cannot write this plus on both side। तो अगर आप लोगों को आउटर ज्वाइन करने का है तो प्लस से आउटर, फुल आउटर ज्वाइन नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को फुल आउटर ज्वाइन चाहिए तो यू नीड टू यूज फुल आउटर ज्वाइन कीवर्ड ओनली। प्लस अगर लिखोगे तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन ही होता है, लेकिन प्लस अगर आप लोग दोनों साइड में लिखोगे तो आपका आंसर फुल आउटर ज्वाइन का आने वाला नहीं है। तो ये जस्ट आप लोग याद रखो प्लेसमेंट के लिए। तो दो बार एंड प्लस, लिख के नहीं ज्वाइन कर सकते? हाँ एंड नहीं लिख सकते? हाँ ओके, एंड। तो अभी हम लोग क्या करते देखो, यहां पे एक साइड में प्लस लिखा या और लिखते हैं, right, plus here। See, so outer join plus not allowed in operand or in करके। अभी आप तुम बोलो कि and यूज करते हैं, ये देखो, टू टेबल्स कैन नॉट बी आउटर ज्वाइन टू ईच अदर, नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग एक ही है कि वी कैन नॉट यूज प्लस इन टू साइड, लेफ्ट में राइट में दोनों साइड में हम लोग यूज नहीं कर सकते। वी नीड टू यूज द लेफ्ट आउटर ज्वाइन ओनली, सॉरी वी नीड टू यूज फुल आउटर ज्वाइन कीवर्ड्स ओनली। इज इट क्लियर टू यू बच्चों, आ रहा है समझ में? ये अपना पूरा आउटर ज्वाइन, और ये एग्जाम में मतलब आपका जो थ्योरी पेपर है ना उसमें भी आता है ये कि एक्सप्लेन आउटर ज्वाइन विद एग्जांपल करके, अराउंड 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है। तो ये सारा आप लोगों को उसमें लिखने का करके, इट्स वेरी इजी। तो ये अपना आउटर ज्वाइन हो गया। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट ज्वाइन, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ ज्वाइन। और मैंने आप लोगों को आई थिंक कल बोला था कि ये जो सेल्फ ज्वाइन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी कैसा है देखो, अभी सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या होता है, एक टेबल को ज्वाइन करने का खुद के साथ। ओके, सो वन टेबल ज्वाइन विथ इटसेल्फ, टेबल को उसके साथ ही क्या करने का, ज्वाइन करने का। ओके, तो उसके लिए काम करते हैं, ये जो अपना टेबल है फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो ये अपना टेबल है, आईडी, नेम, सैलरी एंड डी नंबर। इसमें क्या करते हैं, एक नया एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हैं। ओके, तो लेट अस टेक ऑल्टर टेबल, alter table employee, add column name, let us take mgr। mgr मतलब मैनेजर। मुझे क्या करने का है, जो संतोष है ना, ये संतोष का मैनेजर कौन है, तो मैनेजर क्या करूंगा मैं, यहां पे एंटर करता हूं। तो add मैनेजर, let us take नंबर, मतलब मैनेजर का आईडी, नंबर कितना लिया था, ठीक है चलो 3। सर ऐड कॉलम मैनेजर आएगा ना? नहीं, add mgr एंड नंबर 3। ओके, सो टेबल इज ऑल्टर्ड। ऐड कॉलम नहीं, ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप कॉलम, तो उस टाइम हम लोग कॉलम करके कीवर्ड आता है। तो ये अपना क्या हो गया, टेबल तो ऑल्टर हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो कभी डेटा प्रेजेंट नहीं है, सब पूरा नल एंट्री है। अभी क्या करते हैं, एक एक करके इसको अपडेट करते हैं। अपडेट एम्प्लॉय सेट
MGR इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, संतोष का मैनेजर एक काम करते हैं, समीर को रखते हैं। तो सेट MGR इज इक्वल टू 6 वेयर ID इज इक्वल टू 1 या 2 व्हाटएवर हम लोग। ओके, टेबल 1 रो अपडेटेड, 2 का भी 6 है। ओके, मतलब 2 एम्प्लॉय का मैनेजर 6, देन I, तो ID 3 का 5, लेट अस टेक 4 का भी 5 रखते हैं। ओके, नाउ तो 4 1 2 3 4 हो गया। अभी 5 का भी 6 हो गया। एंड 6 जो है वो मेरा टॉप लेवल का मैनेजर है। नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये देखो यहाँ पे, ओके, 1 मोर इज देयर, 7 इज ऑल्सो देयर। हाँ, तो 6 का हम लोग एक काम करते हैं, 7 रखते हैं। 7 इज द टॉप मोस्ट। अपडेट एम्प्लॉय, सेट MGR इज इक्वल टू 6 वेयर, ओके नहीं, मैनेजर इज इक्वल टू 7 एंड ID इज इक्वल टू 6, मतलब 6 का मैनेजर 7 है। फिनिश। फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी आप लोग बराबर देखो यहाँ पे, संतोष का मैनेजर 6, तो 6 कौन है? समीर, मतलब संतोष का मैनेजर समीर है। नाउ अमिता मैनेजर 6, मतलब समीर इज द मैनेजर ऑफ अमिता। अभी ये जो अमिता है उसका मैनेजर 5 है, 5 मतलब समिता। समित का मैनेजर 5, दैट मीन्स समिता। देन समिता का मैनेजर 6 मतलब कौन? समीर। एंड समीर का मैनेजर है 7 मतलब कौन? आनंद। और आनंद का कोई भी मैनेजर नहीं है, इसका मतलब कि आनंद इज द सुपर मैनेजर, वो सबसे ऊपर का मैनेजर है। उसके नीचे फिर मैनेजर दूसरा, फिर उसके नीचे दूसरा मैनेजर, फिर उसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज। ऐसा एक हायरार्की होता है कंपनी के इसमें। तो अभी मुझे क्या चाहिए, ये वाला क्वेरी देखो प्लेसमेंट में कैसा पूछते हैं। द क्वेरी इज लाइक दिस, डिस्प्ले एम्प्लॉय एंड देयर मैनेजर्स। मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय और वो एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है वो मुझे क्या करने का है? डिस्प्ले करने का है। ओके, तो कैसा देखो, तो यहां पे आएगा मेरा एम्प्लॉय का नाम, यहां पे आएगा मेरा मैनेजर का नाम। ओके, अभी समझो अगर एम्प्लॉय का नाम है संतोष, तो संतोष का मैनेजर कौन था? संतोष का मैनेजर कौन है? संतोष का मैनेजर है 6 मतलब कौन? समीर। तो मुझे आउटपुट कैसा चाहिए देखो, संतोष का मैनेजर समीर, तो मेरा आउटपुट यहां पे चाहिए समीर करके ऐसा। तो एम्प्लॉय का नाम और उसका मैनेजर का नाम, ऐसा मुझे क्या करने का है? डिस्प्ले करने का है। तो ये अगर मुझे करने का है तो आई नीड टू यूज द सेल्फ ज्वाइन कॉन्सेप्ट। ओके, अभी देखो इसका क्वेरी कैसा लिखने का, देखो दो टेबल को ज्वाइन कैसा करने का, सी केयरफुली। क्वेरी आप लोग बराबर याद रखो इंटरव्यू के लिए। सिलेक्ट, क्या करते हो यहाँ पे? क्या कर बोले हो? मेरे टेबल उधर पेस्ट कर दो। हाँ, गुड गुड। तो पहला टेबल भी ज्वाइन करता हूँ, मतलब वो बेटर रहेगा, वो रेफर करने के लिए आप लोगों को बाद में। अपना ओरिजिनल टेबल। अभी दोनों जगह पे मुझे क्या डिस्प्ले करने का है? नेम डिस्प्ले करने का। तो मैं क्या लिखा हूं? नेम कॉमा नेम। बोले देखो आउटपुट क्या चाहिए मुझे? फर्स्ट मुझे चाहिए एम्प्लॉय का नाम, और यहां पे मुझे चाहिए मैनेजर का नाम।
एम्प्लॉय का नाम, मैनेजर का नाम। तो ये जो है ना, दिस इज माय एम्प्लॉय नेम, दिस इज माय मैनेजर नेम। ओके, तो अभी के लिए थोड़ा रुको। तो दोनों जगह पे मैंने नेम लिखा है। फ्रॉम अभी यहां पे टेबल भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम यूज करना पड़ेगा। माय टेबल इज एम्प्लॉय कॉमा एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का नाम मतलब वर्कर का नाम, मैनेजर का नाम, टेबल मुझे सेम चाहिए क्योंकि सेम टेबल में ही एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय एंड मैनेजर प्रेजेंट है। तो एम्प्लॉय कॉमा एम्प्लॉय। ओके, वेयर। ओके, अभी देखो वेयर कैसा। सो वेयर ये जो मैनेजर है, मतलब ये जो 6, देखो बराबर, ये जो संतोष जो है ना, संतोष अपना नॉर्मल वर्कर जो है, वो नॉर्मल वर्कर का जो मैनेजर है 6, अगर ये 6 किसी भी आईडी के साथ मैच होता है, मतलब ये 6 के साथ मैच हो गया, मतलब मैचिंग आप लोगों का क्या होना चाहिए, एमजीआर जो है कॉलम का वैल्यू, वो एमजीआर वैल्यू आप लोगों का आईडी के साथ अगर मैच होगा तो जाके ये समीर यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसा अपने को करने का है। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे अभी ये जो एम्प्लॉय है ना, इसका ये मेरा नॉर्मल वर्कर है। तो नॉर्मल वर्कर है तो इसको मैं क्या करता हूं, वर्कर करके एक अलाइज नेम यूज करता हूं। जैसा हम लोगों ने ई यूज किया था ना, वैसा मैं वर्कर करता हूं। और ये जो एम्प्लॉय है ना, इसको मैं मैनेजर लिखता हूं। तो ये मेरा एम्प्लॉय एज अ नॉर्मल वर्कर, ये जो मेरा एम्प्लॉय है दिस इज माय मैनेजर। ओके, नाउ तो ये जो नेम है, दिस नेम इज नथिंग बट द वर्कर डॉट नेम, और ये जो नेम है दिस इज माय मैनेजर डॉट नेम। यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को? देखो जरा, टेबल का नाम सेम है एम्प्लॉय, लेकिन ये मेरा नॉर्मल एम्प्लॉय, ये भी मेरा एम्प्लॉय टेबल, लेकिन उसका नाम मैंने लिया मैनेजर। दिस इज नथिंग बट द अलाइज नेम। देन अभी ये जो वर्कर है दिस इज माय नॉर्मल एम्प्लॉय, तो नॉर्मल एम्प्लॉय का नाम यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो एम्प्लॉय है दिस इज माय मैनेजर, तो मैनेजर का नाम डिस्प्ले हो जाएगा। बट द कंडीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैन एनी स्टूडेंट टेल मी एग्जैक्टली क्या कंडीशन आएगा? जस्ट मुझे देखने, मैनेजर डॉट नेम इज इक्वल टू आईडी, वर्कर डॉट आईडी, मतलब एमजीआर इज इक्वल टू आईडी रहेगा। हाँ, एमजीआर इज इक्वल टू आईडी रहेगा। वेरी गुड, लेकिन एमजीआर डॉट आईडी लगेगा, लेकिन एमजीआर किसका? मैनेजर डॉट एमजीआर और वर्कर डॉट आईडी। नहीं 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 नहीं, उल्टा बोल रहे हो तुम लोग। वर्कर का मैनेजर, नॉर्मल एम्प्लॉय का मैनेजर, विच इज इक्वल टू मैनेजर डॉट आईडी। मैनेजर का आईडी वर्कर के मैनेजर के साथ मैच होना चाहिए। एंड नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ये देखो, संतोष का मैनेजर समीर, अमिता का समीर, अमिता का समिता, समित समिता, एंड लास्ट में जो है समीर का आनंद। लेकिन आनंद का मैनेजर डिस्प्ले नहीं हुआ है। देखो, क्योंकि आनंद का मैनेजर क्यों नहीं डिस्प्ले हो गया? क्योंकि ये देखो, आनंद जो है वो आनंद का यहाँ पे मैनेजर नथिंग, नो मैनेजर इज असाइन टू द आनंद, क्योंकि आनंद इज अ सुपर मैनेजर। इज इट क्लियर टू यू बच्चों? अभी मैं क्या करूं, दोनों जगह पे नेम दिख रहा है ना, इसको मैं अलाइज नेम यूज करता हूं कि दिस इज माय वाला लाइन नहीं समझा सर। हाँ वे, तो इसको मैं क्या करता हूं, अलाइज नेम यूज करता हूं। एज लेट अस टेक, दिस इज माय एम्प्लॉय, एंड इसको लिखता हूं एज मैनेजर। आई विल एग्जीक्यूट दिस। ओके, सी, तो देखो लास्ट वाला लाइन क्या होता है, देखो कि मेरा जो नॉर्मल एम्प्लॉय है, यहां से समझो, यहां पे अपने पास टेबल है ना, ये जो संतोष है ना, दिस संतोष इज वर्कर। ओके, ये संतोष जो है ना, ये वर्कर है।
तो ये वर्कर का MGR, ओके, ये वर्कर का MGR मैच होना चाहिए आईडी के साथ, 6 के साथ। अगर ये 6 के साथ मैच हो गया तो नेम तो आपका वर्कर का डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन 6 जब मैच हो जाएगा तो उसका जो नाम है समीर, वो समीर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि वर्कर का मैनेजर मस्ट मैच विद द मैनेजर का आईडी, एंड वर्कर का नाम यहां पे डिस्प्ले हो गया और मैनेजर का यहां पे नाम डिस्प्ले हो गया। तो यह आप लोगों को बच्चों बराबर समझ में आना चाहिए। एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है एक्चुअली। तो ये मैं कॉपी करके रखता हूं, इसको बोलते हैं सेल्फ जॉइन। तो अभी डिलीट करता हूं एंड आउट। ओ नेट का प्रॉब्लम, आ गया। is my ठीक है, तो इसको यहां पे हो गया अपना सेल्फ ज्वाइन। नाउ नेक्स्ट ज्वाइन, बराबर अपने पास 12 मिनट स्टिल बाकी है, एंड विल सी द लास्ट टाइप ऑफ ज्वाइन, ज्वाइन कीवर्ड के साथ यूजिंग क्लॉज यूज करने का। ओके, ज्वाइन के साथ यूजिंग क्लॉज। तो दिस इज जस्ट एडिशनल थिंग। काम करते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। अपने पास इनर ज्वाइन ऑलरेडी था 1 to 15। इनर ज्वाइन, अभी देखो ये जो इनर ज्वाइन है इसको मैं कैंसिल करता हूं, एंड आई विल जस्ट राइट द ज्वाइन कीवर्ड। ओके, एंड ज्वाइन के साथ मैं लिख रहा हूं ऑन क्लॉज, एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस कॉलम एम्बिगुअसली, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है ना, तो ई डॉट, ये देखो सेम आउटपुट आ रहा है, सेम आउटपुट लाइक यूर नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, इनर ज्वाइन। मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू गेट द आउटपुट ज्वाइन का। ओके, तो ये हो गया ज्वाइन के साथ ऑन क्लॉज। अभी दूसरा कौन सा है, ज्वाइन के साथ यूजिंग क्लॉज। तो एनी स्टूडेंट कैन टेल मी इसको कैसा चेंज करेंगे आप लोग? ऑन की जगह यूजिंग लिखेंगे। ओके ठीक है, तो ऑन के जगह पे मैं यूजिंग लिखता हूं, बस हो गया इतना ही। ओके ठीक है, चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओनली सिंगल कॉलम नेम अलाउ हियर, मतलब यहाँ पे ना इक्वालिटी ऑपरेटर है, मतलब यूजिंग का मतलब क्या है कि यूजिंग कौन सा कॉलम, तो आप लोग 2 कॉलम का नाम नहीं दे सकते, यू नीड टू 1 कॉलम। तो एक काम करता हूं, मैं एक ही कॉलम देता हूं, ई डॉट डी, लेट अस एग्जीक्यूट दिस। तो भी नहीं आ रहा है, तो अभी क्या करता हूं, ई को कैंसिल करता हूं, सिर्फ डी नंबर, तो भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डी नंबर लिखता हूं, तो अभी आ गया। मतलब ये ना आप लोगों को ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो नेचुरल ज्वाइन जब हम लोग यूज करते थे, नेचुरल ज्वाइन, तो वो क्या करता था, ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करता था कि दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है, और वो जो कॉमन कॉलम है ना वो एक ही बार डिस्प्ले करता था। इसलिए अपने को नेचुरल ज्वाइन में अलाइज नेम यूज करने की जरूरत नहीं है। इक्वी ज्वाइन जब आप लोग लिखते हो तो आपको अलाइज नेम यूज करना जरूरी है। जब मैंने ऑन क्लॉज यूज किया था यहाँ पे, तो उसमें इक्वालिटी ऑपरेटर था, मतलब इट इज सेम एज द इक्वी ज्वाइन, तो मैंने अलाइज नेम यहाँ पे चाहिए। अभी यहाँ पे आप लोगों को अलाइज नेम की जरूरत नहीं है, तो यू कैन ओमिट दिस एंड एग्जीक्यूट, तो सेम आउटपुट आ रहा है देखो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू गेट द आउटपुट। सर को डी नंबर ब्रैकेट में ही लिखना रहता है यूजिंग के साथ। सर
this or this, and this is the output. This one. इसमें कुछ भी डाउट है बच्चों? एनी डाउट इन दिस? तो ये जो था ना, ये सारा अपना था जॉइंट्स का. ओके, अभी काम करते हैं. आई विल टाइप वन क्वेरी. लेट अस फर्स्ट आई एग्जीक्यूट दिस. Select star from employee. Okay, fine, good. Select star from employee. Select ID comma name comma salary from employee. Okay, fine. From star from employee. Star from employee, order by salary, row num is less than or equal to 3. Okay. ओके, अभी मुझे बताओ, ये जो क्वेरी मैंने लिखा है, ये मैंने आप लोगों को आई थिंक 3-4 सेशन पहले मैंने दिया था. क्या है एग्जैक्टली मेरे को आप लोग बताओ जरा. ये टॉप 3 सर आपने ये बोला एम्प्लॉय था सैलरी है ज्यादा वाला. टॉप 5 सैलरी, टॉप 10 सैलरी फाइंड करना रहेगा, तो क्या करने का? मीन्स ऐसा एम्प्लॉइज मेरे को कंपनी में डिस्प्ले करने का है, जिनको पहला 3 एम्प्लॉइज डिस्प्ले करने का है जो मैक्सिमम सैलरी लेते हैं. जो मैक्सिमम सैलरी वाले लोग हैं एम्प्लॉय, वो मुझे डिस्प्ले करने का. तो यू कैन इजिली सी 6,000 इज अ मैक्सिमम, 5,500 सेकेंड मैक्सिमम, 5,000 इज अ थर्ड मैक्सिमम. तो ये 3 टॉप के एम्प्लॉइज है जिनका सैलरी मैक्सिमम है. तो इसका यूज कैसा होता है कि मुझे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, ओके, मेरा अगर कंपनी है, वो मेरे कंपनी में ऐसे कौन से टॉप के 10 प्रोडक्ट है जिनका प्रॉफिट ज्यादा है, या टॉप सेलिंग 10 प्रोडक्ट्स कौन सा है, उनका मेरे को डेटा मुझे अगर जानने का है, तो ये क्वेरी यूज होता है. तो इसको बोलते हैं टॉप एन एनालिसिस. टॉप एन एनालिसिस बोलते हैं इसको. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक क्वेरी को मैं मतलब समझा तो आप लोगों को एग्जैक्टली कैसा वर्क होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, ऐसा लिखता हूँ, प्लेसमेंट का क्वेश्चन, और डिस्प्ले टॉप 3 हैविंग. एक डिस्प्ले कर सकते हो, एक एम्प्लॉय मैक्सिमम वाला, मैक्स कीवर्ड यूज करके, लेकिन 3 चाहिए ना. 3 चाहिए तो देयर इज ओनली वन वे, एंड उसको बोलते हैं टॉप टॉप एन एनालिसिस. अभी क्वेरी देखो इसका. तो इसमें क्या हो रहा है देखो, फ्रॉम के अंदर हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, फ्रॉम के अंदर हम लोग टेबल का नाम लिखते हैं. अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, फ्रॉम के अंदर टेबल का नाम नहीं लिखा, तो मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा. तो अब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय, लेकिन वो रोज को अरेंज कैसा करेगा, सैलरी वाइज अरेंज करेगा. एंड सैलरी वाइज अरेंज करेगा, और मैंने क्या यूज किया, डिसेंडिंग. तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है कि मेरा जो एम्प्लॉय डिस्प्ले होगा, तो एक काम करते हैं, जस्ट वेट, इसका मैं पहला आउटपुट पेस्ट करता हूं एंड बाद में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं. ये बराबर आप लोग ध्यान दो.
नाउ सी, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मैंने क्वेरी लिखा है फ्रॉम के अंदर लिखा था, तो उसका आउटपुट मेरा ये है, देखो। तो इसका आउटपुट ये आ गया, मतलब मैं जो डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू द सैलरी डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो सैलरी आपका डिसेंडिंग में डिस्प्ले हो रहा है, देखो 6,000, 5500, 5,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000। अगर मैंने असेंडिंग लिखा या नहीं लिखा असेंडिंग, तो भी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में आता है, तो आप लोगों का असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ज्यादा सैलरी वाले लोग चाहिए ना पहला, तो आई नीड टू राइट द असेंडिंग करके। अभी ये असेंडिंग में आने के बाद ये जो मैंने क्वेरी लिखा है, दिस क्वेरी नाउ एक्ट एज वन ऑफ द टेबल। फ्रॉम क्लॉज में जो मैंने लिखा था ये क्वेरी क्या रिटर्न कर रहा है, टेबल ही तो है मेरा ये। तो ये फ्रॉम के अंदर मेरा ये टेबल आ गया, लेकिन टेबल कैसा आ गया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी आ गया। अभी ये मेरा डेटा आने के बाद मैंने कौन सा कीवर्ड यूज किया है वहां पे, रो नम करके। ओके, तो रो नम का मतलब होता है रो नंबर, और मुझे कितने एम्प्लॉय चाहिए, फर्स्ट 3 एम्प्लॉयज। तो क्या होता है यहाँ पे, एवरी रो का एक नंबर होता है 1 2 3 4 वगैरह। तो मुझे पहला 3 रो चाहिए, फर्स्ट 3 एम्प्लॉय चाहिए, तो आई यूज हियर वेयर रो नम इज लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, या आप लोग यहाँ पे रो नम करके भी कीवर्ड यूज कर सकते हो। लेट अस टेक रो नम कॉमा, तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखो, तो रो नंबर 1 2 3, और ये मेरा नॉर्मल एम्प्लॉइज का डेटा। तो रो नम इज अ कीवर्ड जो एवरी रो को क्या करता है, नंबर असाइन करता है। तो ये रो नम अगर मैंने 3 लिखा तो फर्स्ट 3 एम्प्लॉइज, अगर मैंने 5 लिखा तो मेरे फर्स्ट 5 एम्प्लॉइज डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, डिसेंडिंग के जगह अगर मैंने डिसेंडिंग नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। तो ये देखो, कम वाले लोग यहाँ पे आ गए। तो ऐसा आप लोग मतलब यहाँ पे कर सकते हो। तो इसमें कुछ डाउट है स्टूडेंट, बताओ जरा। तो ये सर दो, अगर हम लोगों ने सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग किया तो, हाँ ये देखो, अगर मैंने ये लिखा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सब एम्प्लॉयज आएंगे ना मेरे को, ऑल 7 एम्प्लॉयज आर कमिंग देयर। मतलब 1 लाख एम्प्लॉयज रहेंगे तो 1 लाख एम्प्लॉयज आएंगे मेरे, लेकिन 1 लाख एम्प्लॉयज मेरे को नहीं चाहिए ना, मुझे टॉप 3 एम्प्लॉयज चाहिए। मतलब अगर मेरा सपोज एक कंपनी रहेगा और मैं अगर 100 प्रोडक्ट्स अगर सेल करता हूं, समझो टाटा का कंपनी है, तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ कार्स जो सेल होता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, टाटा को क्या चाहिए कि उसके ऐसे टॉप 3 मॉडल्स कौन सा है जिनका ये साल में रिवेन्यू ज्यादा हो गया। तो 3 एम्प्लॉयज का कैसा है, 3 कार का डिटेल्स कैसा आएगा, तो यूजिंग दिस टॉप एंड एनालिसिस, तो ऐसा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, अगर सर आपको अगर हम लोगों ने ये नहीं लिखा, फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा पहले इसमें और फिर बाद में ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग किया तो, कहाँ पे सिलेक्ट रो नम कॉमा आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम हाँ एम्प्लॉय, फिर बाद में ऑर्डर बाय सैलरी डीएससी लिखा तो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं, ओके, यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे चेंज करते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय और ऑर्डर बाय, ओके ठीक है, बाय सैलरी डीएससी। अभी देखो यहाँ पे 5,000, 4,000, 3,000, लेकिन अपना कौन सा है मैक्सिमम वाला, सॉरी अपने को, हाँ डिसेंडिंग है ना, बराबर। तो अपना मैक्सिमम वाला कौन सा है, 6,000, 5,500 एंड 5,000 है। वो डेटा देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। क्यों नहीं आ रहा है सर बरोबर? सर हाँ तो वही तो है ना। तो ये क्या करता है,
कि पूरा एम्प्लॉय का टेबल उसने कंसिडर किया। एम्प्लॉय का टेबल कंसिडर करने के बाद वो क्या कर रहा है, वेयर रो नम इज लेस देन इक्वल टू 3। अभी रो नम लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है कि मेरा पहला 3 एम्प्लॉइज कौन सा है, फर्स्ट 3 एम्प्लॉइज बोलो। अच्छा सर, वो 3 टेबल लेने के बाद सर वो ऑर्डर कर रहा है। हाँ नहीं, एम्प्लॉय टेबल में पहले 3 एम्प्लॉइज कौन है, संतोष, अमिता, अमिता। अगर आपको याद रहेगा तो देखो, आई थिंक मेरे पास आउटपुट रहेगा उसका, थोड़ा ना क्वेरी को समझ के लो। देखो ये देखो, मेरे पहले 3 एम्प्लॉइज है संतोष, अमिता एंड अमिता। ये देखो 3। तो ये 3 को क्या किया उसने सिलेक्ट किया। अब ये 3 को सिलेक्ट करने के बाद उसने क्या किया, ये तीनों का सैलरी जो है ना उनको ऑर्डर बाय किया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसलिए 5000, 4000, 3000 डिस्प्ले हो रहा है। देखो आ रहा है समझ में? हाँ, हाँ सर। अभी आप लोग बोलोगे फिर एक काम करते हैं ना, ये ऑर्डर बाय जो है ना, तो पहला हम लोग ऑर्डर बाय लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या करेगा, वो सभी पहला नहीं लिख एम्प्लॉइज को ऑर्डर सकते बाय ना, ऑर्डर करेगा। सर नहीं लिख सकते, एरर आएगा। लास्ट में हाँ वही तो मेरे को ये करने ऑर्डर का बाय था। ये लास्ट देखो, में एरर आएगा। हाँ मैंने क्या बोला था, बोलो ऑर्डर बाय के बारे में एक लाइन लिखा था वहां पे, ऑलवेज रिटन एट द एंड। always written at the end. order by clause is the only clause that present last in the SQL statement. Always comes in last in SQL. हाँ, ऑर्डर बाय क्लॉज हमेशा आपका लास्ट में होना चाहिए, बीच में नहीं लिख सकते। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। ये जो मैंने लिखा है ना, टॉप एन एनालिसिस, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। और ये जो मैंने लिखा है ना, इसको भी एक दूसरा नाम है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाले स्टेटमेंट को बोलते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज इनलाइन व्यू। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट को बोलते हैं इनलाइन व्यू। मतलब दिस इज माय लॉजिकल टेबल। तो ये मेरा लॉजिकल टेबल एज अ यूज करेगा फॉर दिस फ्रॉम क्लॉज के लिए, क्योंकि ये जो टेबल है ये एक्चुअल में है ही नहीं ना प्रेजेंट। मेरा टेबल कौन सा प्रेजेंट है, एम्प्लॉय नाम का टेबल प्रेजेंट है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, वो एम्प्लॉय टेबल को अरेंज कर रहा हूं सैलरी वाइज। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्यू बोलते हैं। ओके, लॉजिकल टेबल बोलते हैं। और उसको क्या करने का, डेटा को डिस्प्ले करने का लेस देन इक्वल टू 3 के लिए। तो यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? इज इट क्लियर टू यू? तो ये अभी आप लोग याद रखो। यस सर। हाँ, वेरी गुड। ओके, just wait, I will first download the attendance. Okay, chalo. So this is for the joins and this important question from the placement point of view. Okay, तो चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, ये सेशन और कल का एंड आज का जो वीडियो है वो मैं क्या करता हूँ, वहां पे अपलोड करूंगा। आज या कल मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है? सो टिल दैट सर टाइम, नोटपैड भी अपलोड कर देना। हाँ बोलो। नोटपैड फाइल भी अपलोड कर देना हाँ सर। हाँ, नोटपैड फाइल में ये करता हूँ, अपलोड करता हूँ, ठीक है? चलो, सो गुड नाइट स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, टेक केयर, ओके, बाय।